नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे एक्शन में शिवराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इसके साथ ही एक्शन में आ गए हैं। सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यूरोक्रेट्स को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे हिसाब से चलेगी, जिसे दिक्कत हो बता दे, बदलने में देर नहीं लगेगी। साथ ही सभी मंत्रियों को भी वीकली एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कलेक्टर, एसपी और अन्य अफसरों को साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करें। मुख्यमंत्री 8 अप्रैल को कलेक्टर कमिश्नर के साथ बैठक करेंगे। शिवराज ने मंत्रियों से कहा कि सभी रोड मैप तैयार करें। सीएम ने 4 तरह के एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। वीकली एक्शन प्लान में बताना होगा कि वो किस सप्ताह में क्या करेंगे। इसके अलावा मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के साथ वार्षिक एक्शन प्लान भी तैयार करने को कहा है। ये प्लान मंत्री सीएम डैशबोर्ड में डालेंगे ताकि गुणवत्तापूर्ण और समय पर काम करें। सीएम ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में टॉप पर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिला अपराध, बेटियों से जुड़े अपराधों के मामलों पर हमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी और करना भी चाहिए। ऐसे अपराधियों को छोड़ना नहीं है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि लोगों को भय के साए में रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी है। कई जिलों में अपराधियों को चिन्हित किया गया है। ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। एक और सीएम ने यह निर्देश दिया है तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि इन 2 सालों में शिवराज सरकार जनता के लिए कुछ खास नहीं कर सकी है, इसलिए अब अफसरों पर अपनी खींच निकाल रही है। कांग्रेस इसे 2023 की चुनावी बेचैनी भी करार दे रही है। देखिए, 2 साल पूरे और इतने कार्यकाल में बहुत सारे उतार चढ़ाव मध्य प्रदेश ने देखे हैं, सरकार ने देखे हैं। और उसके बाद जितनी चीजों पर अब फोकस्ड होने की बात हो रही है या इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है या सबको एक निर्देश दिए गए हैं, हिदायत दी गई है, उस पर जो विपक्ष का सवाल है या विपक्ष यदि सवाल उठाता है कि कहीं ना कहीं 2023 की चुनावी बेचैनी है और कुछ कर नहीं पाए थे, इसलिए उसकी खींच अब अफसरों पर निकल रही है या ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह से बोला जा रहा है। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमेशा मेरी बात सिर्फ ये होती है कि जो भी चीजें बोली गई हैं, जो भी चीजों के लिए निर्देशित किया गया है, जो भी एक प्लान है या रोड मैप तैयार मंत्रियों को भी करना है, अधिकारियों को भी करना है, वो जो भी रोड मैप तैयार करें उसका काम हमको धरातल पर दिखे, वो प्रॉपर तरीके से होता हुआ दिखना चाहिए। जैसे महिला अपराध की बात हुई कि इसे टॉप पर रखें, लॉ एंड ऑर्डर को टॉप पर रखें, तो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, चीजें प्रॉपर हो, कोई भी अपराध ना हो, यदि हो रहा है तो उस पर आप एक्शन कितने समय में ले रहे हैं, उस पर जो भी आरोपी है वो गिरफ्त में कब आ रहा है, उसको सजा कब मिल रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फटाफट फिर हमको दिखें। तो मुझे लगता है तब हम इन सारी चीजों को कहेंगे कि हाँ हो रहा है। खैर, निर्देशित किया है, करना है, कैसे करेंगे ये अधिकारियों, कर्मचारियों और जो भी तमाम लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए हिदायत है, तो उनको ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ रही है कि पूरा प्लान तैयार है सीएम शिवराज का कि आखिर कैसे काम करवाना है और आगे 2023 में भी कैसे सफल होना है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ राजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जय चर्चा की जगत जय शुरुआत जगत। सबसे पहले धन्यवाद। गुलरेज जी आपसे ही करना चाहती हूँ। जितनी हिदायत दी गई है और टॉप पर जिन चीजों को रखने की बात की गई है, सबसे अच्छा तो यही है, जैसा कि मैंने अभी अपनी ब्रीफिंग में भी कहा, कि हम किसी भी चीज को प्रायोरिटी में रखें, अच्छी बात है। हिदायत देकर उन्होंने ये एक चीज तो साबित करी है कि कोई आपका जो काम है वो आपको करना है। सब अपना अपना रोड मैप दें, अपना अपना ब्यौरा दें, अपनी अपनी डिटेल्स दें कि कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और यदि मान लीजिए कुछ कमी आती है, जैसे कि हमेशा होता है कि सब चीजें 100% सही नहीं होती, उतार चढ़ाव होता है, यदि वो तमाम चीजें हम देखते हैं या प्रॉपर बैलेंस होकर नहीं हो पाती हैं, फिर क्या उन पर कड़ी कार्रवाई भी हम देखेंगे? हालांकि सबसे पहले तो प्रदेश की जनता को 2 साल बेमिसाल पर हार्दिक बधाई। और ये 2 साल कोरोना के काल थे, इसमें हमने कई कीर्तिमान बनाए, चाहे लोगों को वैक्सीनेशन के माध्यम से बनाई गई हो या फिर दवाइयों के वितरण के माध्यम से या फिर खूब सारी जो राशि पंप इन की गई इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए किसानों के और गरीबों के अकाउंट से, उसके माध्यम से चाहे 8 बार खुद हमने अपने ही जीएसटी के कलेक्शन के सारे रिकॉर्डों को तोड़ा हो, तो ये एक बेमिसाल उपलब्धि रही है। ऐसे समय जब दुनिया की पूरी इंडस्ट्री बंद थी, तब भी मध्य प्रदेश मेरा शाइन कर रहा था। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जहां तक ब्यूरोक्रेसी की बात है, मैं देखिए, एक
स्टूडेंट जो कि इंटरनेशनल स्टडीज को भी पढ़ता है और पॉलिटिक्स को भी पढ़ता है, मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी एक वैसे घोड़े की तरह होती है जो समझती है कि हमारे ऊपर घुड़सवार कौन है, और जब घुड़सवार परिपक्व होता है तो वो जॉकीइंग करती है। हमने देखा कि जब कमलनाथ जी थे तब प्रदेश में क्राइम का रेट बढ़ रहा था, मरे हुए लोगों के भी ब्यूरोक्रेसी ट्रांसफर कर रही थी। हमने देखा किस प्रकार से 2 कांस्टेबल के जो कि जिनकी डेथ हुई 8-8 10 साल हो चुके थे, उनके उठा के ट्रांसफर कर दिए गए थे। लॉ एंड ऑर्डर जो था वो पूरा चरमरा चुका था, बच्चे किडनैप होना शुरू हो गए थे, किडनैप बच्चों की लाशें गटरों में मिल रही थी। तो ये सब ब्यूरोक्रेसी जो थी ना वो उस समय जिसको कहते हैं ना कि घोड़ा जो सवार को लेके भाग जाए वो स्थिति में आ गई थी। जैसे ही शिवराज जी आए, हमारी सत्ता आई, वापस से जॉकिंग जिसको कहते हैं वह जॉकिंग करने लगी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगाम पर कंट्रोल रखना पड़ता है और वो हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। कब क्या हिदायत देनी है, कब स्क्रू को कसना है, सब अच्छी तरह से जानकर शिवराज जी कर रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री जो होते हैं ना वो टीम लीडर होते हैं। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को भी सलाह दी यही बात कि आपको हमको पूरा बताना है कि अगले सप्ताह में क्या काम करने वाले हैं और उसके क्रियान्वयन के बाद बताना है कि ये क्रियान्वित हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा संदेश ब्यूरोक्रेसी को जाता है कि जब चीफ मिनिस्टर अपने कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को ये बात कह सकते हैं तो फिर हम कहाँ खड़े होते हैं। उन्होंने बड़ा स्पष्ट ये भी कह दिया कि भैया देख लो वरना बता दो वरना हटा दिए जाओगे। ये बात बड़ी स्पष्ट थी। ब्यूरोक्रेसी के लिए काम जो करेगा वही पोस्ट पर रहेगा, वरना लूप लाइन में फेंक दिया जाएगा। ठीक है सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये 2 साल की बात हो रही है, और दूसरी चीज ये कि जितना भी ब्यूरोक्रेट्स के लिए कहा गया है, हम एक पहले भी सीएम शिवराज को देख चुके हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। आजकल तो वो वैसे भी बुलडोजर मामा के रूप में बहुत चल ही रहा है नाम। लेकिन अभी जो बात कही गई है ब्यूरोक्रेट्स को लेकर कि सीधी सीधी ये बात कहना कि यदि करेंगे तो ठीक है, नहीं तो सीधे बदल दिए जाएंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ये एक उनका मैसेज कितना कड़ा माने और इसको ब्यूरोक्रेट्स कैसे लेंगे? क्या वो चीजें सुधार पाएंगी जो सुधारने की एक मुझे लगता है उनके इस बात से, उनके हिदायत से हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि हो पाए। राखी जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने आज से 15-20 साल पूर्व या 25 साल पूर्व एक पिक्चर देखी थी जिसका नाम था राजा बाबू। उसमें एक कैरेक्टर हुआ करते थे गोविंदा। वो अनपढ़ जाहिल गंवार थे, पर उनके पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे। वो क्या करते थे, जब वो कभी कोई मेला लगता था तो उस मेले में जाते थे तो कभी वो वकील की ड्रेस पहन के फोटो खिंचाते थे, कभी वो नेवी वाली की ड्रेस पहन के फोटो खिंचाते थे, कभी वो पुलिस वाली की ड्रेस पहन के फोटो खिंचाते थे। मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर वो अपने अंदर लाके और उसकी फोटो खिंचा के दीवार पे लगाते थे। तो आज कुछ उसी प्रकार से एक एहसास सा हो रहा है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस पिक्चर से बड़े प्रेरित हैं और रात में सोते हैं मुंगेरी लाल की तरह और सुबह हसीन सपने देखते हैं और जनता को दिखाते हैं। आप देखिए कितने बखूबी से बोल रहे हैं कि अब सरकार मैं चलाऊंगा। तो भाई 15 साल से सरकार कौन चला रहा था इसका जवाब दे दें। और अगर 15 साल से आप सरकार नहीं चला रहे थे या 15 साल से और कोई सरकार चला रहा था, तो आज जो अफसरशाही को आपने एक अल्टीमेटम दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, जिसको अगर नहीं करना है तो मुझे बता दे। तो पहली बात तो यह है कि कोई भी अफसरशाही आपको आके चिट्ठी लिख के नहीं देगा कि मुझे हटा दो। ये कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। आज आपका गृह मंत्रालय बिल्कुल शून्य बना बैठा है मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसा लग रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश गृह मंत्री विहीन है, अपराध चरम पे है। आज आप देखिएगा, अभी आपको कल की घटना बता दूं। एक महिला, भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री, ये अपना खजुराहो के पास जगह है, नाम भूल रहा हूं उसका, पन्ना, क्षमा कीजिए, पन्ना। वो महिला पत्रकार वार्ता करके बोलती है कि सुंदर सिंह नाम के व्यक्ति ने उनका यौन शोषण किया और उनसे टिकट के लिए पैसे मांगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और उनको परोसा गया बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। आज भारतीय जनता पार्टी उस पर संज्ञान नहीं ले रही और बात करती है महिला सम्मान की, बात करती है नारियों की। अभी आज 10 साल की बच्ची को दमोह के अंदर उसका बलात्कार हो जाता है, उसका बाबा उसको लेकर आता है और वो लहूलुहान थी, वो उसकी मतलब इतनी मार्मिक दशा थी कि देखते नहीं बन रहा था। उसका वीडियो जो वायरल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी बोल रही है
2 साल का उत्सव मना रही है, काय बात का मना रही है? रामराज लौटे हैं क्या, या राम जी अयोध्या से लौट के आ रहे हैं जिसपे आप 2 साल का एक इवेंट कर रहे हैं? अरे एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश अव्वल है। अभी मेरे मित्र गुलरेज जी बोल रहे थे कि बहुत गौरवान्वित है ये 2 साल के कार्य पे। अरे कोरोना काल में कितने लोग मारे गए, आपको आइडिया है उसका? 3.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, और बाकायदा सारे जितने हॉस्पिटल नर्सिंग होम थे उनको बोल दिया गया था कि आप एक भी कोविड का गाइडलाइन का आप उनको किसी को सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अगर आप सर्टिफिकेट देते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। उसका कारण क्या मालूम है राखी जी? कि अगर वो सर्टिफिकेट उनको मिला होता तो 4 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को उनको देना पड़ते। ये इनका 2 साल का कार्यकाल है। आप चिंतन शिविर मनाने जा रहे हैं, ये चिंता का विषय आपके लिए। चिंता का विषय ये, आज मामा जी एक बैरूपियापन करते हुए उत्तर प्रदेश की तर्ज पे बुलडोजर मामा अपने आप को घोषित करा रहे हैं। अरे 1.5 वर्ष पूर्व हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी वो लेकर आ गए थे जेसीबी, और उन्होंने देखिए सबसे पहले इंदौर के अंदर माई होम जहाँ पे लड़कियां नाचती थी तो देह व्यापार होता था, सर्वप्रथम उसको जमींदोज कर दिया था। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर के अंदर जो कांग्रेस के बड़े बड़े पूर्व नेता हमारे थे जो माफिया जो कहलाते थे, सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के माफियाओं का सफाया किया। उसके ऊपर उन लोगों ने नाराजगी भी की। माननीय कमलनाथ जी ने बोल दिया था मैं जनता द्वारा चुन के आया हूं, मैं किसी के भी संग निष्पक्ष काम करूंगा, किसी के भी संग भेदभाव नहीं करूंगा। आज मामा जी का जो बुलडोजर चल रहा है वो आंखों वाला बुलडोजर है। वो पहले आंखों से देख लेता है कि मेरे को इस बिल्डिंग पे जाना है या इस बिल्डिंग पे नहीं जाना है। आप छोटे मोटे जो माफिया उनपे तो निगाह रख रहे हैं, क्या मास्टर जी का संज्ञान ले रहे हैं? जो विदिशा, रायसेन और अपना होशंगाबाद में जो माफिया, जो रेत माफिया है, सबसे बड़ा एक मास्टर जी नाम बहुत प्रचलित है, शायद जानते होंगे मास्टर जी किसको बोलते हैं। हमारे शिवराज सिंह जी के निकटतम रिश्तेदार हैं। क्या कमल पटेल जी के किसी आदमी पे कार्रवाई हो रही है जो दिन में और रात में ट्रैफिक में 200 गाड़ियां निकल रही हैं? क्या ये बुलडोजर उनको देख पा रहा है उनकी आंखों से? बुलडोजर ये उस तरफ जाएगा? या रामेश्वर पटेल जी का जो एक साथी था जिसमें बैरागढ़ में अभी एक केस में लिस्ट हुआ है और उसके ऊपर FIR तक नहीं हुई है, क्या बुलडोजर उस तरफ जाकर उसकी बिल्डिंग गिराएगा? सिद्धार्थ जी हो सकता है जो ब्यौरा इन तमाम लोगों से मांगा गया है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, यदि इस तरह का कोई काम हो रहा है तो ये भी अपनी रिपोर्ट तो देंगे ना। तो मुझे लगता है शायद उम्मीद करें कि कार्रवाई फिर हो जाए, अभी तक नहीं हुई है। तो ये बुलडोजर आंखों वाला है, इसको जो फीड करके भेजेंगे ना वो उन्हीं को देखेगा, बाकी विश्वास की तरह पट्टी बांध लेगा ये बुलडोजर और अधिकारी भी। और आपके 17 साल के कार्यकाल में इतनी मोटी चमड़ी के जो अफसरशाही हुई है, ये किसकी वजह से हुई है? इन अफसरशाहियों ने तो माफिया तंत्र बन पाया है। आप बताइए, 1.5 वर्ष की बात करते माननीय कमलनाथ जी की। माननीय कमलनाथ जी तो 1.5 वर्ष में शुद्ध का युद्ध और बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की गई थी, उसमें चाहे कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, सबको लाके रोड पे खड़ा कर दिया था। आप देखिए बड़े बड़े माफियाओं को जेल में भेज दिया था। मिलावटखोर शुद्ध के लिए उन्हें जो लड़ाई लड़ी थी उसमें मिलावटखोरों को सजा देते हुए जेल में भेज दिया गया था। और आज क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और मामा की एकदम नींद खुलती है, पता नहीं क्या कौन सा, वैसे भी बल्लभ भवन के सामने गांजा चरस बिकने लगा है, मेरे को लगता है कि उसके नशे में तो नहीं रहते, एकदम उठते हैं और उठ के एकदम घोषणा कर देते हैं 10 फुट नीचे गाड़ दूंगा। आज मामा बहुत मूड में है। अरे मामा तो मूड में आते हो और 10 फुट नीचे गाड़ देते हो और उसके 30 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 10 फुट नीचे। एक मिनट सिद्धार्थ जी, जब तक ये पर्सन नहीं गए थे। एक मिनट हाँ गुलरेज जी क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, ये जब तक पर्सन नहीं गए थे ना, मैंने इनकी हर झूठ बात को भी सुनता रहा, लेकिन जिस प्रकार से अंत में इन्होंने शब्दावली का उपयोग किया है, मैं बहुत सारी चीजें बोल सकता हूं जो कि सच है कांग्रेस के विषय में और कांग्रेस के नेताओं के विषय में, लेकिन मैं एक मर्यादा रखता हूं कि मर्यादावान पार्टी का मैं प्रतिनिधि के रूप में बैठा हूं। तो ऐसी बातें प्लीज मत करें कि जिसमें मुझे भी मर्यादा को लांघना पड़े। जहां तक अपराध की बात है, प्लीज ठीक है, देखिए सिद्धार्थ जी उनको बोलने दीजिए। गुलरेज जी एक छोटा सा सवाल है, बहुत गलत बात बोली है। आश्वस्त कैसे होंगे गुलरेज जी? कैसे विपक्ष आश्वस्त हो जाए, कैसे तमाम लोग आश्वस्त हो जाएं कि जितना भी काम या जितनी भी हिदायत सीएम शिवराज ने दी है उस पर काम हो जाएगा? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स पर भी सवाल तो उठे हैं, कभी ऐसा तो देखने में नहीं आया कि हाँ ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए निश्चित तौर पर सवाल लाजमी है। सवाल उठते हैं तो उनका सॉल्यूशन भी होता है। हमारे ही राज्य में 2 दंपतियों की
आईएएस दंपतियों की किस प्रकार से जो उनके न केवल उनको सस्पेंड किया गया, उनकी नौकरी भी गई और साथ में उनकी जो वसूली करना था वो वसूली भी उनकी संपत्ति से की गई, जिनकी आप समझ रहे हैं कि मैं जोशी दंपति के विषय में बात कर रहा हूँ कि जिनकी आय से अधिक संपत्ति मिली थी। तो आईएएस हो या कोई भी हो, मामा जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी हमारे सरकारें हैं, हम न्याय करके दिखाते हैं और इसीलिए बार बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जहां तक बात है अपराध मुक्त मध्य प्रदेश की, ये बात सच है कि अपराध हर प्रदेश में होते हैं और अपराध तो आदिकाल से चलते आए हैं, होते भी रहेंगे, लेकिन शासन प्रशासन का कार्य ये होता है कि निष्पक्ष होकर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और कार्रवाई करता हुआ दिखे। इसीलिए जो बुलडोजर मामा की बात कर रहे हैं, जब वो बुलडोजर जाता है तो वो कार्रवाई होती हुई भी दिखती है। देखिए, कानून का इकबाल बुलंद करना कार्य होता है सरकारों का। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो आप खुद भी देखे थे कि किस प्रकार से मंदसौर में हमारे नेताओं को सड़क चलते गोलीबारी गई थी, किस प्रकार से जंग के कई नेताओं को मारा गया था, किस प्रकार से महिला जो कि एक आदिवासी बच्ची जिसका बलात्कार हुआ था छिंदवाड़ा, जो कि खुद क्षेत्र कमलनाथ जी का 7 दिन तक एफआईआर के लिए भटकती रही, उसकी एफआईआर नहीं लॉन्च की गई। इसको बोलते हैं कि जब कानून का इकबाल चला जाता है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल क्रम्बल होकर गिर जाता है। वो स्थिति मध्य प्रदेश में आई नहीं है। मैं इनको बताना चाहूंगा, भाई साहब, मैं आंकड़े पे बात करने वाला व्यक्ति हूँ। जब माननीय आपके दिग्विजय सिंह जी ने आखिरी बजट प्रस्तुत किया था तो वो 20,000 करोड़ का था। आज हम 2 लाख करोड़ को पार कर चुके हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। एनसीईआरटी की रिपोर्ट सुन लीजिए, इसके बाद रख दीजिए बताता हूँ मैं उसको। उसके विषय में बताता हूँ कि 2 तरीके होते हैं कि आप अपराध को, यदि आपको आंकड़े कम करने हैं तो आप पुलिस को बोल दो एफआईआर नहीं लिखी। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि छिंदवाड़ा में 7 दिन तक आदिवासी बच्ची घूमती रही बलात्कार के बाद, लेकिन कोई उसकी एफआईआर लिखने को तैयार नहीं था, क्योंकि छिंदवाड़ा क्षेत्र प्रकाश में आ जाता वो कमलनाथ जी की बदनामी होती। यहाँ पर यह है कि जो क्राइम हो उसकी तुरंत एफआईआर लॉन्च हो, आंकड़े आने दीजिए, कार्रवाई के आंकड़े भी उठाकर देखिए आप। और यदि आप बात करते हैं ना कि सबसे ज्यादा कहीं पर होता है, एनसीआरबी के हिसाब से जा रहा हूँ, पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से हिंदुस्तान के किसी राज्य में अपराध बढ़ा है महिलाओं के खिलाफ, दैट इज राजस्थान माय डियर फ्रेंड, नॉट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में न्याय होता है और इसीलिए हमको बार बार आशीर्वाद मिलता है। और आप प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये कांग्रेस प्रदर्शित हो रही है। सिद्धार्थ जी, एक मिनट, मुझे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहनी है। देखिए, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आज यदि, क्योंकि बार बार वो उदाहरण के तौर पे जैसे गुलरेज जी ने भी कहा कि छिंदवाड़ा में जो घटना हुई, अभी कुछ देर पहले सिद्धार्थ जी भी कुछ घटनाएं बता रहे थे, तो देखिए कांग्रेस में भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी हो रहा है। इन चीजों पर वही तो मैं कह रही हूँ कि जो हिदायत दी गई है उस पर हम इम्प्लीमेंट कितना देखेंगे। वो होगा इम्प्लीमेंट तब तो हमें लगेगा कि हाँ हिदायत पे असर हो रहा है, या हिदायत सफल हो गई है, या निर्देश हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स अच्छा काम कर रहे हैं। वो कोई भी हो, देखिए आज यदि कांग्रेस भी होती या कांग्रेस के कोई जो भी मुख्यमंत्री होते, उनकी तरफ से भी ये तमाम चीजें की गई होती तो कांग्रेस से भी यही सवाल होता। तो करना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो पूरा क्राइम खत्म हो जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पूरा क्राइम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये पॉइंट है। सिद्धार्थ जी, अपनी बात रखिए, कुछ कह रहे थे आप। हाँ राखी जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे मित्र गुलरेज जी ये भूल गए शायद के अभी जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने ये किया है कि मध्य प्रदेश महिला अपराध में 3रे या 4थे नंबर पे है। और रही बात जो आदिवासी बच्चियां जो लॉकडाउन में गायब हुई हैं, उनका आंकड़ा है नाबालिग बच्चियों का 7,832 और टोटल 13,000 बच्चियां गायब हुई हैं जो बात कर रहे हैं। अब रही बात जो अभी गुलरेज जी बात कर रहे थे, तो राखी जी मैं पहली बात तो उनको ये बता दूं, ये नेमावार की वो घटना भूल गए जिस समय मामा जी ने बोला था कि आज मामा बहुत मूड में है, किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ देंगे। उसके तुरंत 1 हफ्ते के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनका एक कार्यकर्ता उसमें लिप्त पाया जाता है और 1 महीने तक एफआईआर नहीं होती है। वही बच्ची बेहोश होती है, एक बच्ची बचती है बेहोशी की हालत में। उसको जब वो होश में आती है 400 किलोमीटर चल के, जब वो मध्य प्रदेश के भोपाल में आती है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो हमारे मुख्यमंत्री जी मिलने से मना कर देते हैं। राज्यपाल के पास जाके ज्ञापन देने तो राज्यपाल जी मना कर देते हैं। क्या कारण है? ये आपकी विफलता का सबसे बड़ा कारण है। एक तरफ आप दलित और आदिवासी और SC ST की बात करते हैं, दूसरी
तरफ आप उनसे नफरत करते हुए आप उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। और जब बात आती है तो मामा आ जाते हैं मूड में। मामा कभी आ जाते हैं एक्शन के मूड में, कभी आ जाते हैं रिएक्शन के मूड में। अरे मामा, आप 17 साल से हैं, अभी भी आप है ना जो अफसरशाही है उनको आप है ना जब काबू नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रदेश क्या चलाएंगे? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। राखी जी, मैं आपके माध्यम से ही बोलना चाहता हूँ, जब अफसर आपकी नहीं सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग के अंदर विधायक ये बोल रहे हैं कि हमारे एसपी कलेक्टर हमारी बात नहीं सुन रहे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बोल रहे हैं, नारायण त्रिपाठी ने बोला है, उसका रिकॉर्ड, उसका वीडियो वायरल हुआ है। और एक सांसद केपी यादव जी बोल रहे हैं कि हमारी इस प्रदेश में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारी चलने नहीं दे रहे हैं, कलेक्टर एसपी सिर्फ उनके कहने पे काम करते। एक प्रदेश का सांसद, चुना हुआ जनप्रतिनिधि, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का। तो बड़ा मैं उस दिन बड़ा शर्म महसूस कर रहा था जब मैं उनका वीडियो देख रहा था। मैंने कहा बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके सांसदों की भी सुनी जा रही है, तो आम जनता या आम नागरिक की क्या हालत है इस प्रदेश में, ये मेरे को बयां करने की जरूरत नहीं है राखी जी। ये इनको खुद उस पर है ना आकलन करते हुए और उस पर मंथन करना चाहिए। जो चिंतन शिविर लगा है पचमढ़ी में, तो उसको सिर्फ आप पर्यटक स्थल के रूप में इस्तेमाल ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उस पर मंथन और चिंतन दोनों करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता त्राईमान कर रही है। हो सकता है कि 23 के चुनाव में ये बुलडोजर, जनता द्वारा चलाए हुए बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के ना फेंक दे। ठीक है गुलरेज जी, एक बात है, ब्यूरोक्रेट्स में तमाम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे, मुझे लगता है सबका अपना काम होता है, सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है। और जितनी हिदायत यदि सीएम शिवराज ने दी है, निश्चित तौर पर प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी बात को सुना जाना चाहिए, गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा भी है जो गंभीरता से नहीं ले रहा वो आकर खुद ही बता दे और चला जाए। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे, कि यदि अपना काम ईमानदारी से कर लें, गंभीरता से कर लें, तो मुझे लगता है शायद ये जो स्थितियां बिगड़ती हैं ये कभी बिगड़ेंगी नहीं। ब्यूरोक्रेट्स पे भी देख लीजिए, हम कितनी चीज़ें देखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, बहुत से कामों के लिए लोग परेशान होते हैं, मिलना हो किसी से कभी मिलना नहीं हो पाता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी नहीं मिलते, कोई नहीं मिलता, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादातर चीज़ें जो देखने में आई वो ऐसी हैं। इन चीज़ों को कैसे सुधार पाएंगे, ये बड़ा टास्क है। ये देखिए, सुधारने का तरीका वही होता है कि मुख्यमंत्री खुद पहले सचेत कर दें, जो कि उन्होंने किया है। और ये एक प्रोसीजर होती है जो कंटिन्यू राउंड द क्लॉक चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज सचेत कर दिया अब इसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया, नहीं होता है। वापस से डोज की जरूरत पड़ती है। मैं ये डोज की बोल रहा हूँ, ये बूस्टर डोज बार बार देना पड़ता है ब्यूरोक्रेसी को, ताकि वो टाइट रहे। और फिर दूसरा तरीका जो होता है वो भी एक साथ भी किया गया है कि जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे राउंड द क्लॉक रिपोर्टिंग ली जाए कि आप कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे, उसका क्रियान्वयन क्या हुआ। तो वो भी एक तरह से वहां नीचे जाकर अफसरशाही को टाइट करते हैं, अफसरशाही तक काम करती है। तो वरना आप ये सोचिए कि एक बार किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी कैबिनेट मंत्री ने कह दिया और वो काम अपने आप हमेशा के लिए होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। राउंड द क्लॉक चेकिंग करनी है, राउंड द क्लॉक जायजा लेना है, और जहां पर भी कोई समस्या आती है उसका निदान करना है। तो सत्ता चलाना जो होता है वो ब्यूरोक्रेसी को चलाना एक ऐसा काम होता है कि जो एक विश्व साइकिल होती है। आपको यहाँ से शुरू करना है, आगे तक जाना है, कि वापस वहीं आना है और वापस उसको चलाते रहना है। जो नेता, जैसे उदाहरण से कमलनाथ जी का, ये नहीं कर पाते हैं, वो फेल हो जाते हैं तो। ठीक है, देखिए एक बात है खास कि जितनी बातें बोली गई हैं या जितनी चीज़ें हैं उस पर इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि इम्प्लीमेंट होगा तभी हम कुछ अच्छा बोल सकते हैं। लेकिन ठीक है, कोई चीज़ अच्छी आती है तो उसका स्वागत कर लेना चाहिए। सिद्धार्थ जी, बहुत छोटा सा सवाल क्योंकि समय की सीमा है, मुझे बताइए कि यदि प्रदेश के मुखिया हैं सीएम शिवराज, हम सिर्फ ऐसे ना लें कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम हमेशा यही कहते हैं ना कि जो एक सीएम का पद होता है या पीएम का पद होता है या राज्यपाल होते हैं, वो पूरे हमारे प्रदेश के लिए हैं, देश के लिए हैं। तो मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मुझे लगता है प्रदेश के मुखिया वो प्रदेश के मुखिया हैं, ना हम उनको बीजेपी करें ना कुछ करें। तो यदि उन्होंने कोई हिदायत दी है या प्रदेश के लिए या स्थितियों को सुधारने के लिए कुछ अच्छा है तो हम उसका स्वागत तो कर सकते हैं, सिर्फ खामियां ही क्यों निकालना। राखी जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का जो बयान आया है उससे ये लगता है कि 15 साल तक वो गंभीर नहीं थे, अब जाके गंभीर हुए हैं। उन्होंने बोला कि मैंने क्या बोला था भाई साहब
कि सरकार चलाना एक सतत प्रक्रिया होती है, आपको वही सुनिए। चीज रोज करना पड़ती है, बार बार लेना पड़ता है ताकि ब्यूरोक्रेसी को सचेत रहे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, पहले सुन लीजिएगा। तो ऐसा लगता है कि मामा आप जाके अभी गंभीर हुए हैं जब उनको इस लोकतंत्र की हत्या करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा जब सरकार दे दी गई है तो उन्होंने कहा गंभीर हो जाऊंगा, हो सकता है कि मेरे को फिर पुनः हटा नहीं दिया जाए। तो अब लगता है कि अभी तक 15 साल तक वो गंभीर नहीं थे, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई थी। तो मुख्यमंत्री काल जब वो अफसर बोलने के अफसरशाही चला रहे हैं, मोटी खाल के हो गए, तो अब लगता है कि आप गंभीर हो गए, मैच्योर हो गए, तो हम उनका स्वागत करते हैं। चलिए कुछ करके दिखाइए। ठीक अभी है, आने वाले हाँ, भविष्य युवराज जी इस तरह जल्दी की से बातें बोल नहीं लीजिए, करना जल्दी से बोल चाहिए। लीजिए, समय आप- की सीमा है। नहीं, आप थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर बात करें, और जनता भी आजकल बहुत रियलिस्टिक है। आपने उत्तर प्रदेश समेत सब जगह इसी प्रकार की बातें की थी, एंड यू गॉट एग ऑन योर फेसेस। तो मामा जी ने अरे मामा जी ने तो खुद कहा कि अब मैं गंभीर हो गया हूँ, इसका मतलब इससे पहले गंभीर नहीं थे युवराज जी, इससे पहले लगता है वो गंभीर नहीं थे। ये होता है क्योंकि हम राउंड द क्लॉक काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, इस प्रकार की चलिए कि आज सिद्धार्थ कोई जी बोलती है, और तो गुलरेज देखा ही जी, नहीं होगा पीछे मैं को बीच में रुककर। रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए कुछ हिदायत दी गई है और हिदायत ऐसी है कि एक्शन में शिवराज जिसे कहना चाहिए। अब बहुत सारी चीजों की प्लानिंग है, प्लान तैयार करने हैं, मंत्री हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जो भी हैं उन तमाम लोगों को अपना पूरा वीकली प्लान देना है। और उसके साथ साथ ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कहना कि 2023 भी आ ही रहा है, तो अभी से जमावट में लगेंगे तो तमाम चीजें अच्छी होंगी। अब ब्यूरोक्रेट्स इसे कितना लेते हैं और कितना अच्छा करके दिखाते हैं और कितना पालन करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हिदायत का या उनके निर्देशों का, ये जरूर देखना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।